आज था अष्टमी और आज आप मेरे चैनल में देखोगे मेरे अष्टमी का पूरा दिन, जिसमें बाबू भी है क्योंकि आज बाबू का छुट्टी है। क्योंकि बहुत सारे स्कूलों पे और इनके भी बैंक में आज रामनवमी की छुट्टी थी, लेकिन आज हम मना रहे हैं अष्टमी, है ना। और हम अष्टमी में बनाएंगे, क्या क्या बनाए थे आज बाबू? हलवा, पूरी, चना आलू की सब्जी, खीर, घर में प्रसाद लगाए, नौकन्या खिलाए, मंदिर गए, फिर आके फलहार किए और उसके बीच बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स हैं। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा आगे। ओके। मेरे मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। उनको सुनाई नहीं दे रहा, आप जोर से बोलोगे तब सुनाई में आएगा, इतने धीरे बोलोगे तो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। मेरी मम्मा के चैनल तो सब्सक्राइब कर दो ना। कर दो इसकी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब। इसकी मम्मा कौन है? शिवानी का संसार, मेरे चैनल का नाम। प्लीज सब्सक्राइब मी। क्या लेकर आया? पूरी और ये खाने का ये पूड़ी है और ये क्या है? हलवा। कहाँ से लेकर आया बाबू लेकिन? हाँ, भंडारा से। चलो बैठकर खा लो फिर, प्रसाद है आज का ये भंडारा का। हाँ, तो अकेले चला गया आप? हाँ, और क्या हलवा तो है तो ये नहीं, ये वाला येलो क्या है बताओ? क्या चीज है वो? सब्जी है, आलू की सब्जी। ले गया था बाबू? कितनी बार लेके आया वो? वो तो मेरे से पहले 3 बार चले गया था और अब 4 बार हो गया उसको। 4 बार लेके आ गया भंडारा का हलवा पूड़ी। आज के वीडियो में ते भी आवे। हाँ, बाबू को तो मिल गया आज का प्रसाद हलवा पूड़ी, लेकिन अभी घर पर नहीं बना है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ हलवा और खीर और पूरी और चना आलू की सब्जी। ये सब बनेगा आज, क्योंकि आज अष्टमी है और अष्टमी में हलवा पूरी और चना आलू की सब्जी तो बनता ही है। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ हलवा, और इसके लिए मैं घी गरम करके उसमें सूजी को अच्छे से रोस्ट करूँगी जब तक कि वो हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। और एक साइड पर गंजी पर दूध गर्म हो रहा है, जब दूध में बॉईल आएगा तब फिर उसमें चावल डालेंगे। और जब तक सूजी अच्छे से भुन नहीं जाएगा तब तक उसको चम्मच चलाते रहना है। यही सबसे मेन प्रोसेस होता है हलवा बनाने का। अगर हलवा अच्छे से नहीं भुनेगा तो वो कच्चा कच्चा सा लगता है। और इसमें मैं थोड़ा सा डाली हूँ नारियल चूरा, और शक्कर को मैं पानी में पहले से घोल करके फिर उसमें मिलाई हूँ। उसको चम्मच चलाते गई और इसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा हलवा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन अभी खीर बनकर तैयार नहीं हुआ है। हलवा बनकर रेडी हो गया है, उससे मैं अलग से निकाल करके एक बर्तन पर रख लेती हूँ। और क्योंकि सबसे पहले तो हमें अठवाई चढ़ाना होता है, तो प्रसाद के लिए पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर नौकन्या के लिए, उसके बाद फिर हम फलाहार करेंगे। तो ये मेरा हलवा बनकर तैयार है। अब बारी है आटा लगाने की। तो आटा यहाँ पर हम बनाएंगे अठवाही के लिए। एक घर पे चढ़ेगा और एक हम मंदिर पर लेके जाएंगे अठवाही, उसके लिए पूड़ियाँ बनेगी, और फिर नौकन्या के लिए पूड़ी बनेगी, और फिर हम सबके लिए पूड़ियाँ बनेगी। और मैंने चना और आलू को बॉईल करके रख दिया है। चना को रात भर भिगा करके रखा था, काला चना, और इसमें मैंने सीधा नमक डालकर उसे पकाने कर चढ़ा दिया है। हलवा बन गया, आटा सन गया, और अब सब्जी बनने की भी तैयारी हो रही है, लेकिन खीर अभी तक
पक ही रहा है। तो खीर धीरे धीरे ही पकता है और उसे धीमे आंच पे ही पकाने पर ही उसका टेस्ट आता है। और यहाँ पर जो हमारा जो खीर बनेगा वो मम्मी बना रही है। खीर हमेशा मम्मी ही बनाती है, खीर जो बनाती है, और वो बनाएगी गुड़ वाला खीर जो दिखने पे एकदम कैरेमलाइज जैसा दिखता है, एकदम ब्राउन जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बना रही हूँ सबसे पहले अठवाई की पूड़ियाँ, छोटी छोटी पूड़ी, 8 पूड़ी घर के लिए और 8 पूड़ी मंदिर के लिए। तो सबसे पहले मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ को बेल करके तैयार करती हूँ और उसके बाद फिर बारी आती है उसे तलने की। तो एक साइड पर खीर बनी रहा है और ये मेरी अठवाई की छोटी छोटी पूड़ियाँ एकदम गुपचुप जैसे फूल कर तैयार हो गई है, एकदम गोलगप्पे जैसा लग रहा है। और इसके बाद पूड़ियाँ पूरी तलने के बाद फिर बारी आती है, ये रही मेरी अठवाई वाली छोटी छोटी पूड़ियाँ। और ये अठवाई वाली पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो मैं इसमें हलवा डालकर भी इसको तैयार कर लेती हूँ 8 घर के लिए और 8 मंदिर के लिए। तो सबसे पहले प्रसाद के लिए, घर के प्रसाद के लिए मैं ये निकाल कर के रख ली हूँ और मैं इसको लेकर जाऊँगी पूजा रूम पे। और बाहर पे भैया थे तो मैं वहाँ पर जा नहीं पा रही थी, फिर वो साइड होते हैं, उसके बाद फिर मैं इसे पूजा रूम में लेकर के जाऊंगी या सामने में रख दूंगी, पापा उसे ले जाएंगे। इसके बाद खीर भी बनकर तैयार हो गया था तब तक। तो फिर मैं इसे एक कटोरी खीर भी निकाल लेती हूँ। तो प्रसाद, घर का प्रसाद लग गया, अठवाही लग गया और खीर का प्रसाद भी बनकर तैयार हो गया। देख रहे हो, मैंने बोला था ना एकदम ही बढ़िया कलर आता है गुड़ वाला खीर का। अब क्योंकि चना बॉईल हो चुका था तो मैं उसका पानी निकाल कर और आलू छील कर तैयार करूँगी। और चना बहुत अच्छे से पक चुका था, देखिएगा, है ना। और फिर इसके पूरा पानी झड़ाने के बाद फिर आलू को मैं अच्छे से छील लूँगी। इसके बाद मैं ये सब तैयारी कर रही थी और तब तक मम्मी नारियल के लड्डू बना करके तैयार कर ली थी और मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ, अरे ये इतने जल्दी बन भी गया। वो बोल ही रही थी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन वो इतने जल्दी फटाक से बना लेगी, मैं एकदम जाके शॉक्ड हो गई, अरे ये इतने जल्दी बन गया। और उतने पे फिर मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। डाइनिंग टेबल पर आती हूँ, देखती हूँ इतना सारा सामान फैला हुआ था। सबसे पहले मैं सारे सामान को समेटती हूँ, अरेंज करती हूँ, थोड़ा सा जगह खाली हो जाए। हम जितना भी साफ़ करते हैं वो पता नहीं इतना सारा सामान डाइनिंग टेबल पे आकर कहाँ से रह जाता है। इसके बाद फिर मैं पीती हूँ शरबत, दही वाला शरबत। और घर पे मैं और भैया वो पास है तो हम दोनों के लिए मम्मी शरबत बनाकर तैयार करती है। उसके बाद फिर मैं तैयारी करती हूँ सब्जी की। तेल में जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, कूटा हुआ अदरक को अच्छे से भून करके फिर इसमें डालूँगी हरी मिर्च। और जब ये अच्छे से भून जाएगा तब फिर इसमें जाएगा टमाटर और इसमें जाएंगे सारे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक में सेंधा नमक। तो वो सारे जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तब फिर मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक और सारे मसाले। सारे मसाले अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर बात आता है बाबू। कौन है कितना लंबा वाला जींस पहन लियो, ऊपर भी ब्लैक जींस का पकड़। मम्मा आप ऐसे दिखा जा, गायब हो गया, साइड में गायब हो गया ना। जाओ जल्दी आना। ठीक है। अब टमाटर पक गया है और सारे मसाले भी भून गए हैं। तब इसमें मैं आलू को हाथ से मसल कर ही डाल दी और चने को और इससे अच्छे से मिक्स करी। और मुझे सूखा ही बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे इसमें पानी डालना पड़ा क्योंकि मुझे रस वाली सब्ज़ी बनानी है आलू और चने की। और इसमें पानी डालकर उसे अच्छे से बॉईल आने दिया। थोड़ा सा नमक और डाला क्योंकि मुझे लगा पहले मैंने कम डाला था। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर नौकन्या के लिए भी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर रही थी क्योंकि बच्चे आ चुके थे और बच्चे बार बार यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। मम्मी परेशान हो रही थी उन्हें इकट्ठा करने के लिए। तो वो घर पे जब आ ही चुके थे तो फिर हमें लेट नहीं करना था क्योंकि अष्टमी और नवमी के दिन बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। वो इस घर से उस घर चले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते। तो यहाँ पर मेरी पूड़ी और सब्ज़ी बनकर तैयार है। खीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, रेडी हो ही गया था, हलवा तो सुबह ही बन गया था। तो अब बारी थी नौकन्या पूजा के लिए सामान
को अरेंज करके रखने की। तो मैं सारे सामान जो उन्हें देने थे वो सब मैं अरेंज कर कर रख रही थी। तो ये देखिए तैयार हो चुका है। अब नौकरियाँ आ चुके हैं, मम्मी उनके पैर धुलवा रही है और फिर मैं सबको आलता लगाकर तैयार करती हूँ। और इतने में ही बाबू भी आ जाता है जो गया था अपने बड़े पापा के साथ मार्केट। और सारी कन्याओं को आलता लगाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और बाकी के जो है वो मम्मी और भैया करते हैं और मैं उनके लिए खाना निकाल कर तैयार करती हूँ। नौकन्या के साथ बैठे हुए थे हमारे भैरव बाबा 2 और बाबू करके 3। तो सबके लिए मैं हलवा पूड़ी और सब्जी खीर जो बनाए हुए थे वो सब मैं निकाल करके तैयार करती हूँ और फिर एक एक करके उन्हें परोसते हैं। नौकन्या खाने के बाद लाइट गुल हो गया। अब क्या करें, सारी नौकन्या तो बैठी हुई है कि नहीं? कैसे खाना खा चुका है, अब उगाएंगी चलो काली कालिया वापस की रात में, काली निकली है घरों की साथ में, काली कालिया वापस की रात में, काली निकली है घरों की साथ में, काली काली महाकाल ने कलाम सजाए सजाएंगे बहुना साथ, बहुना ऊपर नाई नाई सगमा भैरव साजे भैरव संगम नूर विराजे, अंदर मंदर सूझे विवादे, धर्मा धर्या लहराए ओ भैया, सेवा में बाल लहराए ओ। बाबा लोग को क्या आता है? गाने आते हैं कुछ? खाने इस भैरव बाबा को क्या आता है? वीडियो वाली खाना। इस भैरव बाबा को क्या आता है? अभी बज गया शाम का 6 और अब हम जा रहे हैं मंदिर अठवाई चढ़ाने के लिए। वैसे तो हम हर साल पहले सबसे पहले हलवा पूड़ी बनाकर घर पर भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर हम अठवाई चढ़ाने मंदिर जाते हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ ना, घर पे तो हमने अठवाई चढ़ा दिया, लेकिन इस साल नौकन्या पहले हो गया। अब हम शाम को जा रहे हैं मंदिर अठवाई चढ़ाने के लिए। तो चलिए। मंदिर से और मंदिर से आए अभी बज चुका है 7। हाँ 7 बज रहे हैं ना बाबू? हाँ शाम का 7 बज चुका है और हम मंदिर पे ठीक टाइम पर पहुँचे थे। वहाँ पर हवन चल रहा था, हवन हो गया था और उसके बाद हम वहाँ पर अठवाई चढ़ाए और हवन आहुति दिए और फिर हम आ गए हैं घर। और अब बारी है बाबू, रास्ते में क्या लिया आते आते? समोसा कचौड़ी। कितना समोसा खाया? कचौड़ी 2 कचौड़ी 1 समोसा? 1 कचौड़ी खाया और समोसा 1 समोसा और 1 कचौड़ी बाबू खाया है आज। तो अब बारी है मेरी, मैं समोसा नहीं खाऊंगी मैं क्या खाऊंगी? हलवा पूड़ी और चना आलू की सब्जी। तो अब मैं करती हूँ फलाहार। तो अब मैं फलाहार करके आ गई हूँ रूम पे और मैं
4 पूड़ी निकाली थी खाने के लिए, पूड़ी सब्जी खाऊंगी, खीर भी निकाली थी, हलवा भी निकाली थी, लेकिन मैं 3 से मुझे ज़्यादा खिलाया ही नहीं, मैं खा ही नहीं पाई। और मीठा हलवा और खीर तो बिल्कुल भी नहीं खिला रहा था, अंदर ही नहीं जा रहा है मुँह के। और खाने के पहले बहुत एक्टिव थी, बट अब खाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि बस बिस्तर दिख रहा है, बस सो जाओ। बहुत ज़्यादा थकान। और क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि खाने के पहले आप जितना भी काम कर लो उपवास वाले दिन, लेकिन खाना खाने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता है? और हाँ, तो ऐसा था मेरा अष्टमी का दिन। आपका नवरात्रि कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।